नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। अब हम पुनरावर्तन कर रहे हैं। मैंने इसके पहले आपको बताया था प्रश्न संग्रह 1.1 में आपको मैंने पहला और दूसरा प्रश्न, एक पहला और एक चौथा प्रश्न बताया था, लेकिन आपको पहले से लेकर के और छठवें प्रश्न तक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां आपके पाठ्यक्रम से निकाल दिया गया है। लेकिन जब तक आप उसको पढ़ोगे नहीं तब तक आगे कर भी नहीं सकते। अब यहाँ पर एक सवाल 7वां और 8वां दो ही आपको करना है। इसमें दोनों को हल करने के दो नियम है। पहला नियम तो यह है जो मैंने आपको विलोपन विधि बताया था इसके पहले, उस विधि से भी हल कर सकते हैं। जैसे समीकरण नंबर, अगर x को हटाना है तो समीकरण नंबर 1 में 99 में जो 101 का गुणा करेंगे और समीकरण नंबर 2 में 99 का गुणा करेंगे। समीकरण 1 गुणे 101 और समीकरण 2 गुणे 99। अगर आपको y हटाना है तो समीकरण नंबर 1 में 99 का गुणा करेंगे और 2 में 101 का गुणा करेंगे। तो इस तरह से आप गुणा करके हटाएंगे। लेकिन यहाँ ये जो है बहुत ही सरल विधि से इसको हम हल करते हैं। देखिए इसकी पहचान देखिए, दोनों में बीच में एक ही प्रकार का चिन्ह रहेगा और अगर यहाँ माइनस है तो माइनस रहेगा। और दूसरी पहचान इसकी यह है कि पहले समीकरण में जो x का गुणांक होता है दूसरे में y का, और जो दूसरे में x का गुणांक होता है पहले में y का। जैसे यहाँ पहले में x का गुणांक 99 है तो यहाँ दूसरे में y का गुणांक 99 है। यहाँ पहले में y का गुणांक 101 है तो दूसरे में है x का गुणांक 101। तो इसमें एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं, फिर जो है जो समीकरण हमको दो मिलते हैं जोड़ने और घटाने पर, उसको हम विलोपन विधि से हल करते हैं। तो आइए इसको एक बार जोड़ेंगे। समीकरण 1 धन 2, 1 और 2 को जोड़ दिया तो यहाँ हो गया 200 x और प्लस 200 y बराबर हो गया 5 और 1000। इसको जोड़ेंगे तो 1000 हो गया। अब 200 को कॉमन लिया, x प्लस y ये बराबर हो गया 1000। अब यहाँ x प्लस y का मान निकाला तो ये बराबर हो गया 1000 और बटे 200। ये 0 से 0, ये 0 से 0, 2 पंचे 10। x प्लस y बराबर 5, समीकरण नंबर 3। अब एक बार घटाएंगे। घटाते समय मैंने आपको बताया था इन दोनों में जो बड़ा होता है उसमें से घटाते हैं तो हमें बहुत ही आसानी मिलती है। x के गुणांक को ही देखते हैं तो यहाँ x का गुणांक 101 है और यहाँ 99 है, तो दूसरे में से हम पहले को घटा देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि हमें एक x प्लस वाई के रूप में मिले और दूसरा x माइनस वाई के रूप में मिलता है। समीकरण 2 माइनस 1, 2 में से 1 को घटाया, 101x प्लस 99y बराबर 501, समीकरण नंबर 2 हो गया। और 99x प्लस 101y बराबर हो गया 499, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हमने 2 में से 1 को घटाया, यहाँ लिखा, इसके चिन्ह बदले, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ माइनस। अब जो है यहाँ 101 में से 99 गया तो 2x और यहाँ माइनस 101 हो गया। माइनस 101 में प्लस 99 निकलेगा तो माइनस 2y और बराबर 501 में से 499 निकला तो 2 को कॉमन लिया, x माइनस y बराबर हो गया 2। इसलिए x माइनस y यह बराबर हो गया 2 बटे 2, तो x माइनस y यह बराबर हो गया 1, समीकरण नंबर 4। अब हमको जो है समीकरण 3 और 4 को हल करना है। यहाँ भी वही विलोपन विधि लगेगा जो मैंने पहले निकाला, आपके पाठ्यक्रम से निकाला गया, लेकिन वो पाठ्यक्रम में रहेगा ही, जब तक वो आएगा नहीं तब तक आप करोगे नहीं। अब इसको हल करने के लिए एक बार जोड़ते हैं, एक बार घटाते हैं। तो केवल जोड़ेंगे, घटाने का काम नहीं करेंगे। समीकरण 3 और प्लस 4, 3 और 4 को जोड़ दिया, 3 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर है 1। यह जो है चौथा हो गया। जब हमने इसको जोड़ा तो ये y घट गया, 2x बराबर हो गया 6, इसलिए x का मान हो गया 6 बटे 2। x बराबर हो गया 2 तिहाई 6, x बराबर हो गया 3।
अब इस घटाने की प्रक्रिया न करते हुए इस x का मान समीकरण 3 या 4 में से किसी में रख दो। आप 1 और 2 में भी रख सकते हैं, लेकिन ये बड़ा है। तो x का मान हमने समीकरण 3 में रखा है। x का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 कौन है भाई? अब देखते हैं। 3 है x प्लस वाई बराबर 5। x की यहाँ पर रख दिया 3 प्लस वाई बराबर 5, पक्षांतर कर दिया तो y बराबर हो गया 5 माइनस 3, y बराबर हो गया 2। अब हल समीकरण हो गया पहले 3 और 2। इस मान को किसी भी समीकरण में रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड होगा। अब इसी तरह अगला सवाल भी मैं आपको बताता हूँ। 7वीं और 8वीं में से परीक्षा में एक जरूर आएगा, 101% आएगा। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। 49 x ऋण 57 y बराबर 172, 57 x ऋण 49 y बराबर 252। अब देखिए इसमें x का गुणांक यहाँ y का गुणांक, यहाँ x का गुणांक यहाँ y का गुणांक, बीच में समान चिन्ह। मैंने आपको ये बताया था। एक बार इसको जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो जोड़ा तो 106x ऋण 106y बराबर, इसको जोड़ा तो 424। 106 को कॉमन लिया तो x माइनस वाई बराबर 424, इसलिए x माइनस वाई बराबर हो गया 424 में 106 का भाग दिया तो यहाँ 4 बार जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर 4 हो गया। अब घटाने की बारी है। इस दोनों में हम देखेंगे कौन बड़ा है, अपने आसानी के लिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो यहाँ 57 बड़ा है, तो 57 समीकरण 2 में से एक को भी घटा दिया, तो समीकरण 2 में से जब एक को घटाया तो इसके चिन्ह बदल गए। 57 में से 49 गया 8x और यहाँ प्लस हो गया 57 और इसमें से 49 निकला तो प्लस 8y बराबर, यहाँ घटाया तो 80 आया। 8 को कॉमन लिया, x प्लस वाई बराबर 80, इसलिए x प्लस वाई बराबर 80 में 8 का भाग दे दिया तो 10 आ गया। अब x प्लस वाई बराबर 10 हो गया। अब इसी 3 और 4 को जोड़ दीजिए। 3 और 4 को जब जोड़ा तो ये y घट गया, 2x बराबर हो गया 14, इसलिए x बराबर हो गया 2 सते 14 7। अब इस x का मान समीकरण 3 में रख दिया, तो समीकरण 3 क्या था? x माइनस वाई बराबर 4, तो 7 ऋण y बराबर 4, पक्षांतर कर दिया, ऋण y इधर आ गया 4 और इधर 7 गया, ऋण हो गया। अब जब यहाँ से 7 में से 4 गया तो ऋण 3 हो गया, ऋण से ऋण जो है वह खत्म हो गया, कट गया, y बराबर 3, तो हर समीकरण हो गया। पहले x का मान लिखा 7 और y का मान लिखा 3। ये 7वां और 8वां दोनों सवाल में से एक सवाल बोर्ड में 100% आ रहा है, बहुत ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद। एक बार फिर से सुन लीजिए, 7वां और 8वां क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको 101% परीक्षा में आएगा। ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसका पहले से 6वां क्वेश्चन जो निकाल दिया गया है उसको भी आपको लेकिन पढ़ना है, पढ़िएगा, बिना पढ़े ये आएगा नहीं। तो दोनों में से एक आएगा। धन्यवाद। अब आप इसको तैयार करिए, जहाँ नहीं आता है पूछ सकते हैं।